जय श्री कृष्णा। सभी राधा और कृष्ण के भक्तों को, प्रेमियों को मेरा शत शत प्रणाम है, नमन करती हूँ। और आप सभी मुझे बहुत प्रेम से सुन रहे हैं, उसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि गोपी गीत कृष्ण से मिलन का एक सुगम रास्ता है। गोपी गीत स्वयं ही कृष्ण का दूसरा नाम है। तो गोपी गीत जो भी व्याकुल होकर और बहुत ही विरह के साथ नेत्रों में अश्रुधारा भर कृष्ण को पुकारते हैं, इस गीत को गाते हुए, तो कहते हैं कृष्ण अवश्य ही अनुभूति में आते हैं, साक्षात दर्शन देते हैं। कलयुग सबसे ज़्यादा सुलभ मार्ग है कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गोपी गीत में गोपियों का प्रेम असीम है और उसकी जिसमें कि हम 19 में से 16 श्लोक अभी तक आपके साथ भावार्थ सहित साझा कर चुके हैं। यदि आपने नहीं सुने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में आप उसको सुन सकते हैं। आज हम आपके साथ 17वां श्लोक साझा करने जा रहे हैं। चलिए उससे पहले थोड़ी कृष्ण की बातें, कृष्ण की चर्चा कर लें। चाहते हैं तुमको ये कैसे कहें, हे कृष्ण चाहते हैं तुमको ये कैसे कहें, तेरे बिन हम कैसे रहें, हर पल उदास सी जिंदगी है। हे कान्हा, आपके दर्शन के बिना हर पल हमारी उदास सी जिंदगी है। अपने दिल की किससे कहें, तेरी याद मन में तरसाए, इस नयनों से आंसू बहें, सुनी सुनी दुनिया मेरी। हे कान्हा, तुम बिन पागल से हम जलते रहे। कान्हा, बस आपके प्रेम में हर पल रहें, हर पल व्याकुलता एक रहे, बनी रहे हर वक्त। यही हम हर पल प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, एक पल को भी आपको भूले ना, एक पल भी आपका हृदय से कहते ना विस्मृत ना हो। बस वो पल बहुत घबराहट वाला होता है, जिस पल हम कृष्ण को अपने भूल जाते हैं और एकदम झटके से याद आता है, अरे अभी कृष्ण को इतनी देर से हमने याद नहीं किया। तो वो घबराहट, वो तड़प जिस दिन आपके जीवन में आएगी, उस दिन कृष्ण आपकी अनुभूति में आएंगे। तो गोपी गीत का ये 17वां श्लोक है जो आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेम वीक्षणं बृहदुरः श्रियो वीक्षधाम ते मुहुरति स्पृहा मोहते मनः। हे प्यारे, एकांत में हे कान्हा, तुम्हारे मिलन की इच्छा, प्रेम की तड़प, प्रेम भावना आपने हमारे अंदर जगाने वाली सारी बातें हमसे की हैं। कान्हा, हमारे अंदर मिलन की एक तड़प जगा दी, हमारे अंदर प्रेम भाव उत्पन्न कर दिया। ठिठोली करके हमें छेड़ते रहे, प्रेम भरी चितवन से, तिरछी तिरछी निगाहों से हमें देखकर मुस्कुराते रहे, और हम तुम्हारा विशाल वक्ष स्थल देखती, जिस पर लक्ष्मी जी नित्य निरंतर निवास करती हैं। हे प्रिय, हे कान्हा, तब से अब तक निरंतर हमारी लालसा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। हे कृष्ण, हमारा मन तुम्हारे प्रति अत्यंत आसक्त होता जा रहा है। कहती हैं गोपियाँ, कृष्ण तुम्हारे प्रति जो हमारा अंदर से प्रेम है, वो उसका भाव भी आप ही ने पैदा किया, आप ही ने वो तड़प हमारे अंदर पैदा की, और अब अंदर ध्यान हो गए। गोपियों का जरा सा अहंकार, जरा सा भाव आते ही कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसीलिए अपने हृदय में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का वास रखिए। ऊपरी शरीर से जो भी कार्य हैं वो सब करते हैं, जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाई जाती है। गृहस्थ में रहकर ईश्वर के समीप जाने के रास्ते जो हैं वो अब हमें बड़े सुगम लगने लगे हैं, क्योंकि गोपी गीत भी एक सहज मार्ग है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, श्री राधा कृपा कटाक्ष, कृष्ण कृपा कटाक्ष, और वो हम सब आपके साथ साझा करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आपका प्रेम हमें मिलता रहेगा। और हमारी वाणी, जो भी कृष्ण हमारी वाणी से कहलवाना चाहेंगे, उसको हम पूरी तरह, हम तो सिर्फ एक पोस्टमैन हैं, कान्हा की वाणी को आप तक पहुंचाते हैं, संतों की वाणी को, जो हमें जो वाणियाँ हमें चुन के एकदम हृदय को हमारे द्रवित करती है, और हमें लगता है कि कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। जब नेत्रों से झरझर आंसू बहते हैं, गोपियों का प्रेम जब हम सुनते हैं, उनकी लीलाओं का मंचन करते हैं, और वो जब हमारे सामने पूरी लीलाएं हमारी आंखों के सामने आती हैं, तो ऐसा लगता है साक्षात सारी लीलाएं हो रही हैं। वो अनुभूति आप भी कर सकते हैं। उन कथाओं को आंखें बंद करके सुनिएगा। चलिए, जैसा कि हर बार हम आपसे कहते हैं कि एक भजन हम आपको सुनाएंगे, आपके साथ साझा करेंगे, तो अपने वादे के अनुसार हम एक आज राधा रानी के लिए भजन गाने का भाव आ रहा है।
क्योंकि राधा के बिना तो कृष्ण को पाना ही असंभव है। राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है। प्रेम की महिमा देखिए, इतनी पटरानियाँ, इतनी रानियाँ होने के बाद भी जो राधा का प्रेम है, आज उन्हीं को सिर्फ याद किया जाता है। प्रेम का अगर नाम लिया जाए तो राधा कृष्ण का प्रेम, वास्तव में प्रेम वो है जिसमें लेने की चाहना ना हो, सिर्फ देने देने की ही चाहना हो। आप अपने प्रियतम के लिए क्या कर सकते हैं, उसको क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है। संसार के प्रेम भी अगर इसी तरह निभाए जाएं कि सामने वाले को क्या पसंद है, जिससे हम प्रेम करते हैं उसे क्या पसंद है, उसको क्या अच्छा लगता है, हमारी कोई बात उसे हर्ट तो नहीं करती। अगर इस बात का आप ध्यान रखेंगे तो रिश्ते जो आजकल बहुत जल्दी से बनते और टूटते हैं, वो एक लंबे समय तक रिश्ते चलेंगे। तो दोहाई तो लोग कह देते हैं राधा और कृष्ण की, लेकिन कभी उसकी गहराई में जाइए तो वास्तव में वो प्रेम तो संसार में कहीं है ही नहीं। अब हमें नहीं पता कि क्यों कृष्ण नाम से इतने भावुक हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में वो प्रेम ना जो राधा कृष्ण का है, आजकल के नए लोग स्टेटस पे राधा कृष्ण का पे वो लगाकर जो भी प्रेम को दिखाते हैं और दर्शाते हैं, वो प्रेम वास्तव में उन जैसा प्रेम करना, अगर किसी से अगर आपने उन जैसा प्रेम किया ना, तो वास्तव में आपको सामने से वो प्रेम महसूस होगा। सिर्फ आप ये सोचिए कि हमारे प्रियतम को क्या पसंद है, हमें उससे क्या सुख चाहिए, इसके बारे में आप सोचिए भी मत, सिर्फ उसको क्या पसंद है। देखिए वो प्रेम कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा। चलिए मैं राधा रानी का आज एक भजन आपके साथ में साझा करती हूँ। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, मैंने तुझको पुकारा ब्रज रानी, ये जग से बचाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हे कान्हा हे केशव। अभी घटाएं चल रही हैं, मंदिर में काली घटा है, बहुत सारे दर्शनार्थी बहुत दूर दूर से दर्शन करने आ रहे हैं, तो मंदिर में बहुत रश रहता है। कृष्ण से वो मिलन थोड़ा अधूरा रह जाता है, मिलन अभी आधा अधूरा है। तो वही मंदिर में वही वाली स्थिति होती है ना, जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। ज़्यादा समय नहीं रुकने देते हैं मंदिर में, पर ठीक है, ईश्वर की जैसी इच्छा, जैसे कृष्ण की, हम तो हर उनकी रज़ा में राज़ी हैं, जैसे वो चाहें हमें रखें, हम हर हाल में खुश हैं। ऐसे ही गोपी गीत के 18वां श्लोक हम आपके साथ साझा करेंगे कल, और इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। आप सभी के प्रेम का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम की वजह से हम जो है कृष्ण के और ज़्यादा, क्योंकि पहले हम सिर्फ ना कथाएँ सुनते थे तो हमारे स्मरण में वो कथाएँ आती थी, हमारे जहन में वो, पर वो अभी हम आपको जब बतानी होती हैं तो उनको बहुत गहनता के साथ सुनते हैं कि हम अपनी उस भावना को आप तक कैसे प्रेम से पहुंचा पाएंगे। तो जो हमारे अंदर का भाव है ना, उस सबको प्रस्तुत करने के लिए भी आप सभी का प्रेम, सब सुनने वालों का सबका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे साथ। तो उन सभी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं, और हमारे से कोई क्षमा कर दीजिएगा, हमसे कोई गलती हो जाए। आप सभी का धन्यवाद।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपका प्रेम, हमारा प्रेम, गोपियों का प्रेम, कृष्ण का साक्षात्कार ज़रूर होगा। इस दृढ़ निश्चय के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं, अपनी वाणी को ही विराम करते हैं।